किससे करोगे? हटा दो इसे। दोबारा से करो। देखो शाकंभरी माता है कहां पे? सांबर के अंदर। सांबर जयपुर के अंदर है। देखो माता के मंदिर का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। माता के मंदिर का निर्माण, माता के मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने करवाया। उदाहरण इसको ऐसे कैसे? वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने करवाया। देखो सांबर के अंदर है और किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। तो सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। सांबर के चौहानों की, सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? शाकंभरी माता। देखो माता है एक और इसी नाम से शाकंभरी देवी, इसको साथ के साथ लिखो, शाकंभरी देवी। देखो अपने झुंझुनू से एक नया जिला बना है नीम का थाना, तो वहां पे एक जगह है उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी। तो वहां की कौन सी है? शाकंभरी देवी। नीम का थाना के अंदर है प्रेजेंट में। पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। देखो क्या हुआ, एक बार आपातकाल की स्थिति हो गई तो शाकंभरी माता ने क्या किया? जो पेड़ पौधे के अंदर जो फल फ्रूट लगते हैं ना, उनको क्या किया? लोगों में बांट दिया। तो इनको कहते हैं कंदमूल की देवी। कंदमूल की देवी, कंदमूल की देवी। और इन्हें सकराय माता का रूप माना जाता है। इन्हें सकराय माता का रूप माना जाता है। इन्हें सकराय माता का रूप माना जाता है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो शाकंभरी माता। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कंदमूल की देवी कौन सी है? तो शाकंभरी देवी। एक साथ दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। और कंदमूल की देवी कौन सी है? शाकंभरी देवी। दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। दिख तो रहा है ना ये पीछे? कंदमूल की देवी, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कंदमूल की देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। ये नाम के लिए फर्क है अलग अलग, वरना क्वेश्चन अलग अलग यही है। हो गया? अरे क्वेश्चन अलग अलग है, बाकी नाम दोनों सेम है। कि कंदमूल की देवी कौन सी है? शाकंभरी देवी। सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो शाकंभरी माता। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि कंदमूल की देवी कौन सी है? तो शाकंभरी देवी। दोनों साथ एक नाम नहीं आएंगे।
हो गया। देखो यही है कि सांबर के चौहानों की कुल देवी, सांबर के चौहानों की कुल देवी। अरे तुम लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है क्या? पढ़ोगे? देखो शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी, और एक क्वेश्चन क्या है, कंदमूल की देवी। क्या? नहीं, एक ही नाम आएगा शाकंभरी माता का ही, शाकंभरी माता का ही। वो फर्क इसलिए कि दो अलग अलग जगह पे देवी है, इस वजह से। भाई माता के मंदिर दो जगह भी हो सकते हैं ना, भैरू बाबा का मंदिर दुनिया भर के है, ऐसे थोड़ी है। तो वो बात है शाकंभरी देवी। ठीक है, तो ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं, शाकंभरी माता, सांबर के चौहानों की कुल देवी, और कंदमूल की देवी कौन सी है? शाकंभरी देवी। देखो आगे देखो, एक लोक देवी है चामुंडा माता, इंपोर्टेंट है चामुंडा माता, चामुंडा माता। चामुंडा माता है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। देखो जोधपुर को बसाया था राव जोधा ने। किसने बसाया था? राव जोधा ने। मैंने वो पढ़ाया था ना आपको हड़बूजी, तब बताया था ना मारवाड़ के अंदर उसको मूंग के दाने दिए थे, घोड़ा कटार दी थी कि जहां तक भाग सकता है भाग जाना। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। इसलिए जोधा क्या था? जोधपुर का संस्थापक था। लिखो इसमें, चामुंडा माता का निर्माण, माता का मंदिर, माता का मंदिर राव जोधा ने बनवाया, मंदिर राव जोधा ने बनवाया, राव जोधा ने बनवाया। सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, और मारवाड़ के अंदर एक जिला आता है जोधपुर। तो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। देखो जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी। अब ये तो पता है ना कि आराध्य देवी क्या होती है, जो अपने अपने लोग मानते हैं, और कुल देवी जिसको पुरखों से पूछते आते हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी, आराध्य देवी, राठौड़ों की आराध्य देवी। देखो अब इसके नीचे एक क्वेश्चन है कि इस मंदिर के अंदर क्या हुआ, एक बार भगदड़ मच गई थी, और वो क्वेश्चन अब चर्चा के अंदर है कि इसका फिर से क्या हो रहा है, चर्चा में आ रही है। देखो 2008 के अंदर 30 सितंबर के दिन, 30 सितंबर 2008 को, देखो ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं, ये चर्चा के अंदर है। 30 सितंबर 2008 को चामुंडा माता के मंदिर में, चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में भगदड़ मची थी, तो चामुंडा माता। ये डेट पूछी थी 2008, 30 सितंबर 2008। तो देखो जब ये भगदड़ मची तो इसकी जांच की गई थी, और जांच के लिए एक कमेटी बैठी थी, जसराज चोपड़ा कमेटी। तो ये पूछा हुआ है, पूछ सकता है कि जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी गठित की गई, जसराज चोपड़ा समिति।
मैंने एकीकरण में 3-4 समितियां बताई थी, तो समितियों के नाम दे सकता है। जसराज चोपड़ा समिति गठित की गई। जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति गठित। देखो ऐसे पूछ सकता है जसराज चोपड़ा समिति का संबंध कौन सी माता से है, तो चामुंडा माता से। तो मैंने जमवाई माता पढ़ाई थी, तो मैंने शिला माता नहीं बताया क्या? बता दिया था। शिला माता आमेर के अंदर है। अपने उत्तर भारत के अंदर रावण का ससुराल कहां पे माना जाता है भाई? मंडोर के अंदर। और मंडोर कहां पे? जोधपुर में। वहां रावण नहीं जलाते आज। फूफा था उनका, फूफा। हो गया ये? देखो हर कोई गलत नहीं होता, हर कोई सही नहीं होता। जितनी रावण की चर्चा होती है उतनी राम की चर्चा नहीं होती दशहरे पे, तुम लोगों को पता हो तो। और उसने कोई गलत नहीं किया था, उसकी बहन का नाक काट दिया था उसने। भाई पक्ष कोई भी रख सकता है, ये हक सबको है। लक्ष्मण को मना करना था तो मना ही कर देता, अब वो ज्यादा कर रही थी तो थाने में केस कर देता। नाक काटने की जरूरत कहाँ आ रहे थे? थाना नहीं था तो और कुछ कर लेता, कोर्ट कचहरी कर लेता। अरे देवता तो थे ना, देवताओं की सुनवाई करवा देता, धारा लगवा देता कोई सी भी। ये थोड़ी है कि उसके नाक काट दो, कि बेइज्जती नहीं है, उसकी बहन की बेइज्जती कर दी उसने, बदला तो लेगा ही ना। और हमेशा यही सुनते हो कि बंगाल के अंदर, मुंबई के अंदर इतना बड़ा रावण बना, दिल्ली के अंदर इतना बड़ा, बोला कि राम इतना बड़ा बना। राम की कोई चर्चा नहीं करता। देखो आगे देखो, एक माता है नागणेची माता। नागणेची माता, नागणेची माता। देखो माना गलत था लेकिन कई चीजों में सही भी था वो, इसीलिए पूछते हैं उसको। नागणेची माता, नागणेची माता। देखो मंडोर के अंदर है, मंडोर के अंदर, मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी है। आवाज नहीं भाई, कुल देवी। देखो 18 भुजाओं वाली देवी इसका उपनाम है, उपनाम 18 भुजाओं वाली देवी, 18 भुजाओं वाली देवी। देखो इसका दूसरा मंदिर भी है, नागणेशी माता का दूसरा मंदिर, दूसरा मंदिर। ये मंदिर है नगाना गांव के अंदर, नगाना गांव बाड़मेर, नगाना गांव बाड़मेर। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे लकड़ी की मूर्ति है, नागणेशी माता की लकड़ी की मूर्ति है। माता की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है ये कि नागणेशी माता की मूर्ति लकड़ी की कहां पे बनी हुई है? नगाना गांव के अंदर माता की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी की बनी हुई।
अब बालोतरा में कर दिया क्या इसको? देखो कोष्टक में कर देना बालोतरा। देखो अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख देना मंडोर में रावण की चौरी बनी हुई है। यहाँ पे लिख देना मंडोर में रावण की चौरी बनी हुई है। चौरी मतलब कि फेरों का जो होता है ना, मैंने चौरी गीत पढ़ाया ना आपको, वही मंडोर में बनी हुई है रावण की चौरी। रावण की चौरी जहां पे रावण के फेरे हुए थे, मंडप था ना, उसको बोलते रावण की चौरी। मंडोर के अंदर रावण की चौरी बनी हुई है। और रावण की पूजा कहाँ पे होती है? कोटा के अंदर दशहरे के दिन रावण की चौरी। क्या नाम था उसका? मंदोदरी। हाँ तो मंदोदरी की वो थी यहाँ पे। लिख दो यहाँ पे, क्या पता पूछ ले। दशहरे के दिन, दशहरे के दिन कोटा में रावण की पूजा होती है। दशहरे के दिन कोटा में रावण की पूजा होती है। कोटा में रावण की पूजा होती है। और दशहरा कब आता है? दशहरा कब आता है? नवरात्रि कब आती है? हाँ तो ये दशहरा कब आएगा? कौन से पक्ष में आएगा? और 10वीं को आएगा। तो डेट क्या हो जाएगी? आश्विन शुक्ल 10वीं। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ऐसे ही आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। हो गया ना? अब पूछूंगा मैं रामदेव जी के बारे में। देखो सामने देखो, हो गया ना? ये लिखो आई माता। आई, गई नहीं, आई। आई माता। पीछे करो। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा चौरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। जो शादी विवाह के ऊपर जो कर लगाया जाता है उसको बोलते हैं चौरी कर, क्योंकि शादी के अंदर ही मंडप होता है, तो लड़की के विवाह पर कर लगता है चौरी कर। इसीलिए किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन। रावण की चौरी। लिखो आई माता। इसको लिखो, बिलाड़ा के अंदर है। बिलाड़ा, और बिलाड़ा है जोधपुर के अंदर। देखो आई माता कहां पे है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। इसको बोलते सिरवी जाति की कुलदेवी। एक जाति है सिरवी जाति। सिरवी जाति की कुलदेवी। पूछा हुआ है कि सिरवी जाति की कुलदेवी कौन सी है, तो आई माता। अब देखो एक लोक देवता थे रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। तो आई माता है वो रामदेव जी की क्या थी? शिष्या थी। क्या थी? शिष्या थी। और रामदेव जी को हिंदू लोग किस रूप में पूजते? कृष्ण का अवतार। हिंदू लोग किस रूप में मानते हैं? कृष्ण का अवतार। और मुस्लिम लोग क्या मानते हैं? राम सापी। मुस्लिम लोग क्या मानते हैं?
राम सापीर, यही बात थी ना। तो कुल मिला के बात क्या थी कि रामदेव जी क्या थे, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। देखो, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन से लोग देवता जाने जाते हैं? रामदेव जी। लिखो एकदम, इसमें लिखो, आई माता, ये अंकित क्या बात है भाई, सामने देखो, आई माता, आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। देखो, पहले की चीज याद है तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, और तुम लोग क्लास में टाइम पास कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है। देखो, रामदेव जी के बारे में लिख लो यहाँ पे दो बात। हिंदू लोग कृष्ण का अवतार, हिंदू लोग किस रूप में पूजते हैं? कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार। और मुस्लिम लोग किस रूप में? राम सापीर, मुस्लिम राम सापीर। राम सापीर। तो देखो, आई माता किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। आई माता, आई माता, हाँ सिरवी है भाई, सिरवी, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है, सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। देखो, मुस्लिम समुदाय में मंदिर को दरगाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दरगाह। तो इनके मंदिर को बोलते हैं दरगाह, आई माता के मंदिर को, आई माता के मंदिर को, आई माता के मंदिर को दरगाह, क्या बोलते हैं? दरगाह। तथा थान को, थान को बडेर बोलते हैं, थान को बडेर कहते हैं। पूछा हुआ है कि बडेर क्या है? आई माता का थान, बडेर कहते हैं। देखो, इनके लिए मान्यता है कि इनके मंदिर में जो दीपक होता है ना, उससे केसर टपकता है। और एक कल्लाजी पढ़ाया था मैंने, उनके क्या किसका भोग लगता है? अफीम और केसर का प्रसाद चढ़ता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, आई माता के मंदिर में, आई माता के मंदिर में, मंदिर में, ये लाइन ध्यान रखना, दीपक से केसर टपकता है, दीपक से केसर टपकता है। अब ये कहां से आता है भगवान जाने, केसर टपकता है, दाने दाने में लिखा है केसर का दम, वो वाला है, बोलो जुबा केसरी। आई माता के भक्त होते हैं, ये दिख तो रहा है ना पीछे।
उसमें से आ रहा है क्या? ये सही आ रहा है। जैसे अपन फोन में देखते हैं ना, तो उसमें सही दिखेगा। इसमें मैंने काफी देखा, उसमें अच्छा आता है। रेड, ब्लैक और ब्लू तीनों सही दिखते हैं। हो गया क्या? देखो क्या इसके पुजारी को, इसका नहीं पता यार। देखो इधर देखो, 3 लोग देवी पढ़ाई है मैंने आपको। एक है चामुंडा माता, कौन सी है? चामुंडा माता, ठीक है। एक नागणेची पढ़ाई है। देखो मैं जोधपुर वालों की बात कर रहा हूं। और एक अभी पढ़ाई है आपको आई माता। ध्यान से देखना इनको। देखो ये कहां पे है? मेहरानगढ़ के अंदर है। कहां पे? मेहरानगढ़ के अंदर है। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर, ठीक है। निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। किसने करवाया? राव जोधा ने। क्या है ये? आराध्य देवी है राठौड़ों की। जोधपुर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी। देखो इसमें भगदड़ मची 30 सितंबर 2008 को। कब मची? 30 सितंबर 2008 को। तो समिति कौन सी आई? जसराज चोपड़ा। समिति कौन सी आ गई? जसराज चोपड़ा समिति। देखो इसमें लिखो कि जब यहाँ पे भगदड़ मची ना, तो टूट फूट हो गई थी, तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ऐसे लिख दो जीर्णोद्धार। यहाँ पे लिख दो जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार तखत सिंह ने। मारवाड़ के राजा थे तखत सिंह। 1857 की क्रांति में थे ना ये, जब कुशाल सिंह ने आक्रमण किया तो उसके तखत के नीचे छुप गया था। ए जी। अब देखो इसमें नंबर 7। देखो तो देखो जीर्णोद्धार किसने करवाया? तखत सिंह ने। जीर्णोद्धार किसने करवाया? तखत सिंह ने। अब इधर देखो, ये तो क्या है? आराध्य देवी। तो ये मंदिर बना हुआ है मंडोर के अंदर। कहां पे बना हुआ है? मंडोर के अंदर। मंडोर कहां पे? जोधपुर में। ये क्या हो जाएगी? कुल देवी। जोधपुर के राठौड़ों की क्या हो जाएगी? कुल देवी। इसी माता का दूसरा मंदिर बना हुआ है नगाना गांव के अंदर। कहां पे बना हुआ है? नगाना गांव के अंदर। अब देखो इसकी खास विशेषता क्या है कि ये मंदिर कैसा है? लकड़ी की मूर्ति का है। कैसा है? लकड़ी की मूर्ति का है। इसमें देखो आई माता कहां पे है? बिलाड़ा जोधपुर। कहां पे है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। कौन सी जाति की कुल देवी है? सिरवी जाति की। कौन सी जाति की है? सिरवी जाति की। देखो जो आई माता है वो किसकी शिष्य है? रामदेव जी की। किसकी शिष्य है? रामदेव जी की। और रामदेव जी को हिंदू लोग किस रूप में पूजते हैं? कृष्ण के अवतार। और मुस्लिम लोग किस रूप में पूजते हैं? राम सापी। तो ये क्या हो जाएगी? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, क्योंकि लोक देवताओं में कौन है? रामदेव जी। और लोक देवियों में कौन हो जाएगी? आई माता। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। देखो मुस्लिम संप्रदाय में मंदिर को बोलते हैं दरगाह। मंदिर को क्या बोलते हैं? दरगाह। और इनके थान को बोलते हैं बडेर। और इनके मंदिर में दीपक से क्या टपकती है? केसर। और कल्लाजी राठौड़ के किसका प्रसाद लगता है? अफीम। ठीक है, आगे लिखो। एक माता लिखो, पिपाड़ माता। पिपाड़ माता। पिपाड़ माता। देखो ये जोधपुर के अंदर है। पिपाड़ माता कहां पे? जोधपुर के अंदर है। बस इतना ही है कि पिपाड़ माता कहां पे? जोधपुर के अंदर। एक लिखो सचियाय माता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सचियाय माता। सचियाय माता। सचियाय माता ओसिया के अंदर। ओसिया जोधपुर के अंदर। और इसका एक क्वेश्चन बनता है कि ओसवाल जाति की कुल देवी है। ओसवाल जाति की कुल देवी। हाँ, ओसवाल साबुन नहीं, ओसवाल जाति। ओसवाल जाति की कुल देवी है।
और सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है? आई माता। ठीक है, ओसवाल जाति की कुल देवी। इसके नीचे लिखो अंता देवी। अंता देवी, अंता देवी। देखो अंता देवी है बीकानेर के अंदर। कहां पे? बीकानेर में। और बीकानेर में कौन सी कला प्रसिद्ध है? उस्ता कला। किसकी खाल पर होती है? ऊंट की खाल। तो ये ऊंटों की देवी है। अंता देवी कहां पे? बीकानेर में। कहां पे? अरे भाई बीकानेर की बात हो रही है ना, तो बीकानेर में कौन सी कला है? उस्ता कला। किसकी खाल पर होती है? ऊंट की खाल पर। तो ये ऊंटों की देवी है अंता देवी, ऊंटों की देवी। कौन सी हो जाएगी? अंता देवी। अंता उस्ता बीकानेर ऊंट उस्ता कला है ना, अंता देवी। देखो अपने बाड़मेर के अंदर एक रिफाइनरी लग रही है पंचपदरा के अंदर, पता है ना? नहीं पता? क्वेश्चन आएगा उसका ज्योग्राफी के अंदर। तेल के कुएं कहां पे है? सारे के सारे, हाँ बाड़मेर में। पंचपदरा बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लग रही है। लिख लो सांबरा माता। सांबरा माता, सांबरा माता, सांबरा माता पंचपदरा के अंदर है। देखो फैक्ट्री लग रही है तेल की, और वहां पे एक झील है लूणकरणसैल झील। तो देखो सांबरा माता पंचपदरा के अंदर। पंचभद्रा, इसको बोलते लवणता की देवी। लवणता की देवी। क्लास खत्म होने के बाद में तुम लोगों से संधि पूछूंगा, रुक जाओ। हाँ स्वर संधि। लिखो इसको ना सांबरा माता। अरे मैंने आपको उसमें लोग देता मल्लीनाथ जी पढ़ाए थे ना, मामादेव पढ़ाया था। मल्लीनाथ जी की वाइफ का नाम क्या था? सांबर। अरे रूपा दे, बरसात की देवी बताया था मैंने आप लोगों को। और बरसात के देवता कौन थे? मामादेव। लकड़ी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना? आगे लिखो रूपा दे। रूपा दे। अब ये नहीं लिखेंगे इसके पति का नाम मल्लीनाथ था, ठीक है ना? उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। रूपा दे, रूपा दे। लिखो नाकोड़ा। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर। नाकोड़ा बाड़मेर। नाकोड़ा बाड़मेर। ये क्या है? बरसात की देवी है। हो सकता है आपसे बरसात की देवी और बरसात के देवता। देखो नोट लगा के एक बात लिखना यहाँ पे, स्पेशली नोट लगा के एक बात लिख देना नाकोड़ा के लिए। नाकोड़ा, देखो नाकोड़ा को बोलते हैं मेवा नगर। क्या बोलते हैं? मेवा नगर। जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ सकता है कि जैन तीर्थ के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो मेवा नगर।
इसको किस क्या बोलते हैं? नाकोड़ा। जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। पूछ सकता है आपसे ये, जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। मेवा नगर। आपसे पूछ सकता है राजस्थान का मेवा नगर क्या है, तो नाकोड़ा। ठीक है, राजस्थान का मेवा नगर। एक और लिख देना, वीरात्रा माता। वीरात्रा माता। ये चोटन के अंदर, बाड़मेर में, चोटन बाड़मेर के अंदर। आगे लिखो, स्वांगिया माता जैसलमेर। स्वांगिया माता जैसलमेर। सॉरी सॉरी, जैन है भाई, जैन है। जैन तो कोई तीर्थ ही नहीं है। अरे जैन धर्म है ना, जैन धर्म, उसका तीर्थ है तो जैन हो जाएगा। जैन, जैन धर्म के तीर्थ, जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है तो जैन धर्म होगा ना। जीन कहां से हो? जीन तो साइंस में आएगा। किस किसने जीन लिखा है भाई? मैंने बोला तो जैन ही था ना, जीन लिखा गया वहां पे। हाँ, जैन तीर्थ है। जीन तो कोई तीर्थ ही नहीं है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? नहीं पता? और सिख धर्म के अंदर, सिख धर्म के अंदर कितने गुरु थे टोटल सिख धर्म में? 10। और जैन धर्म में कितने थे? 24। 25वां तुम्हारा ही होगा खुद का। देखो आगे लिखो, स्वांगिया माता। स्वांगिया माता। इसीलिए तो लाइव क्लास लेके नहीं आता, तुम्हारी फिर कमेंट देखो वहां पे बैठे बैठे। स्वांगिया माता जैसलमेर। स्वांगिया माता कहां पे? जैसलमेर के। पीछे करो। अरे ये बताओ, तुम लोगों ने उस भटनेर का दुर्ग पढ़ा है क्या कभी? भटनेर का दुर्ग नहीं पढ़ा? हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे है। ये भटनेर का दुर्ग बनवाया था जैसलमेर के शासक थे भूपत भाटी। तो जैसलमेर के अंदर था भाटी वंश का शासक। हाँ, आई डोंट नो। देखो, जैसलमेर में था भाटी वंश। कौन सा वंश था? भाटी वंश। लिखो इसमें, भाटी राजवंश की कुल देवी। भाटी राजवंश की कुल देवी। भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? स्वांगिया माता। लिखने पे ध्यान दो ना, लिखने पे ध्यान दो। देखो, एक खूबसूरत चिड़िया है जिसका नाम है सुगन चिड़ी। एक खूबसूरत चिड़िया है जिसका नाम है सुगन चिड़ी। तो सुगन चिड़ी का अवतार किसको माना जाता है? स्वांगिया माता को। सुगन चिड़ी को स्वांगिया माता, स्वांगिया माता। इनका दूसरा नाम मिलता है आयड़ माता। आयड़ माता का रूप माना जाता है।
स्वांग्या माता जैसलमेर में, आवड़ माता अलग है, आयड़ माता अलग है। देखो इसी के नीचे लिखो हिंगलाज माता, हिंगलाज माता, ये भी जैसलमेर के अंदर है, हिंगलाज माता, जैसलमेर, जैसलमेर। देखो ये तो क्या है, कुल देवी है, और ये क्या हो जाएगी, आराध्य देवी, जैसलमेर, भाटी राजवंश की आराध्य देवी, भाटी राजवंश की आराध्य देवी, भाटी राजवंश की आराध्य देवी। देखो इनका मंदिर पाकिस्तान में बना हुआ है, इनका मूल मंदिर कहां पे बना हुआ है, पाकिस्तान में। पूछ सकता है आपसे, माता का प्रमुख मंदिर, माता का प्रमुख मंदिर, अरे मैंने एकीकरण में आपको 4 केंद्र शासित प्रदेश बताए थे भारत के अंदर, कौन कौन से थे? ए से क्या था, अजमेर मेरवाड़ा, और बी से क्या था, ब्रिटिश बलूचिस्तान, और सी से क्या था, कुर्ग करना, और डी से क्या था, दिल्ली। तो देखो प्रमुख मंदिर था बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ए से अलवर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और इन्हें बोलते हैं चरम रोग की देवी, चरम रोग की देवी। आवड़ माता को पांडु माता भी बोलते हैं, जो उदयपुर के अंदर है, पांडु माता। लेकिन इतनी गहराई से कोई नहीं पूछेगा, आज तक किसी में नहीं पूछा। इसके बाद लिखो तनोट माता, तनोट माता, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ सकता है उसके बारे में, अभी चर्चा के अंदर है, और क्यों इंपोर्टेंट है वो भी बता दूंगा यहाँ पे। तनोट माता का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अरे ये तो पढ़ा हुआ ना कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ के जवान होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, तो उनकी कुल देवी है तनोट माता, यानी कि बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं उसकी। आवाज में इसके बाद में आपको दुर्गी पढ़ाऊंगा, सबसे पहले बटनेर का दुर्गी पढ़ाऊंगा। जिसने लिख लिया वो लिख देना तनोट माता, नेक्स्ट लिखना तनोट माता जैसलमेर। देखो अपने जम्मू कश्मीर के अंदर एक माता है वैष्णो देवी का, है ना, लिखो आगे, हो गया ये तनोट माता, तनोट माता।
इसमें क्वेश्चन आता है, देख लेना क्यों आएगा क्वेश्चन। तनोट माता है कहां पे? जैसलमेर में। आप लोगों को पता होना चाहिए था कि वैष्णो देवी के मंदिर में भी थोड़े दिन पहले भगदड़ मची थी सर्दियों के अंदर, काफी लोग मारे गए थे वहां पे। तो देख, इसको बोलते हैं थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, इसे बोलते हैं थार की वैष्णो देवी। देखो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, इसलिए यहाँ पे बीएसएफ के जवान रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सैनिकों की देवी, इसे बोलते हैं सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी। यानी कि बीएसएफ के जवान माता की पूजा करते हैं तो क्या हो जाएगा? सैनिकों की देवी। आगे देखो, माता के मंदिर में, माता के मंदिर में रुमाल चढ़ाकर मन्नत मांगी जाती है। माता के मंदिर में रुमाल चढ़ाकर मन्नत मांगी जाती है, मन्नत मांगी जाती है। अरे ये बताओ, शीतला माता में मैंने बताया था ना कि स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है, और मन्नत पूरी होने पे मिट्टी के दीपक चढ़, माता के मंदिर में रुमाल चढ़ाकर मन्नत मांगी जाती है। इसलिए इसे रुमाली माता या रुमाली देवी, इसलिए इसे रुमाली माता अथवा रुमाली देवी तथा मंदिर को रुमाल मंदिर कहते हैं, तथा मंदिर को रुमाल मंदिर कहते हैं, रुमाल मंदिर कहते हैं, रुमाल मंदिर कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि रुमाली माता कौन सी है, तो तनोट माता। और अब नोट लगा के वहां पे 2-3 बातें लिख लेना। बीएसएफ के बारे में लिख लेना, बीएसएफ के बारे में लिख लेना। स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को। देखो बीएसएफ का काम ही है कि भारत के अंदर जितने भी विदेशों से सीमा लगती है ना, उनकी रक्षा करना। और बीएसएफ का सेंटर है यहाँ पे अपने जोधपुर फ्रंटियर, जोधपुर फ्रंटियर राजस्थान के अंदर, जोधपुर फ्रंटियर कहां पे है? राजस्थान में, जोधपुर फ्रंटियर। ठीक है, तो इनका क्या काम है? एक तो तनोट माता का रखरखाव करना है। तनोट माता के मंदिर का रखरखाव कौन करते हैं? बीएसएफ के जवान। तो इसको यहां पे लिख देना, तनोट माता मंदिर का रखरखाव। तनोट माता मंदिर का रखरखाव कौन करते हैं? बीएसएफ के जवान, मंदिर का रखरखाव। आपसे पूछ सकता है कि बीएसएफ फ्रंटियर के आईजी कौन है? मकरंद देउस्कर, मकरंद देउस्कर। ऐसे लिखो, ऐसे करके आईजी। इसके आईजी कौन है? मकरंद देउस्कर। पूछ सकता है आपसे करंट में, मकरंद देउस्कर, मकरंद देउस्कर, मकरंद देउस्कर। बीएसएफ की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। भारत के साथ अपनी जो भी स्थान वो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, उनकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अपने राजस्थान में हेडक्वार्टर कहां पे है? जोधपुर फ्रंटियर के अंदर, राजस्थान में। तो इसका पहला काम तो क्या है? तनोट माता मंदिर का रखरखाव, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। और सर्दियों के अंदर एक ऑपरेशन चलता है, यानी कि आर्मी आपस में लड़ती है, ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन सरदवा।
आपसे ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन सरदवा का संबंध कौन सी माता से है, तो तनोट माता है ये सरदवा। जनवरी माह में, कब? जनवरी माह में, जनवरी माह में किसके द्वारा किया जाता है? बीएसएफ के द्वारा। ये कोई करंट वरंट का क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक जी की है कि जोधपुर के अंदर कौन सी बीएसएफ के जवान क्या करते हैं, तनोट माता का रखरखाव कौन करता है, सारे स्टैटिक जी के में ही आएंगे आपके। और सर्दियों के अंदर ये ऑपरेशन सरदवा चलती है बीएसएफ के द्वारा। अरे राजस्थान का पहला रोपवे कहां पे बना हुआ है? राजस्थान का पहला रोपवे, रोपवे, हाँ उड़न खटोला चलता है, ऊपर ऊपर लेके जाते हैं, जैसलमेर में बना हुआ है। सबसे पहले बना था सुंदा माता जालोर में 2006 के अंदर, दूसरा उदयपुर में, चोरी अजमेर में सावित्री माता के, सचियाई माता की तो है ही नहीं क्या? हाँ ये चौथा था, 2022 में आया था। हाँ पांचवा भी बन गया, छठा भी बन गया, सातवां भी बन गया। सातवां कहां पे बना है? हाँ बता दो, सातवां कहां बना है? काजल शिखर माता मंदिर के यहाँ अभी बना है, पिछले महीने, काजल शिखर माता मंदिर। हाँ सीकर के अंदर, रेवासा सीकर में। लिखो आगे, लिखो। अर्बुदा माता, अर्बुदा माता, देखो अर्बुदा माता सिरोही के अंदर। नहीं मिले तो बता देना। राजस्थान का नवीनतम रोपवे। हाँ तो 2 अपडेट नहीं हुए ना, ये बात है ना। अर्बुदा माता देखो सिरोही में है, और ज्योग्राफी में थोड़ा सा तो पढ़ा होगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है देखो। हाँ सिरोही में है ना। इसे इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई पे मंदिर है तो राजस्थान की वैष्णो देवी। अर्बुदा माता राजस्थान की वैष्णो देवी। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। देखो इन्हीं के नाम पर एक स्थान है अर्बुदा माता के नाम पर। आवाज नहीं भाई। अर्बुदा माता के नाम पर, अर्बुदा माता के नाम पर अर्बुद पर प्रदेश का नाम पड़ा, अर्बुद प्रदेश का नाम पड़ा, अर्बुद प्रदेश का नाम पड़ा। सिरोही के अंदर है, अर्बुद प्रदेश के नाम से कौन जाना जाता है का नाम पड़ा। देखो पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था विराटनगर के अंदर, और विराटनगर के अंदर एक राजा था, राजा विराट। उसने 1 साल तक पांडवों को आश्रय दिया था, तो इसका नाम क्या पड़ गया? विराटनगर। ऐसे ही क्या हो गया? अर्बुदा माता थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? अर्बुद प्रदेश। किसके नाम से जाना था? सिरोही के नाम से।
लिखो लिखो लिखो। देखो दिल्ली का एक फेमस सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, सुना होगा ना थोड़ा थोड़ा नाम। रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था उसने। वो जालौर पर भी आक्रमण करने आता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अरे सुन लो, अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर भी आक्रमण करने के लिए आता है। कहां पे? जालौर। पहले इसको लिख लो ना, फिर बता दूंगा। मैं बोलूंगा कुछ, देखो लिख लो ना, अभी बता रहा हूं, लिखो। एक लिखो छेमकरी माता, छेमकरी माता, छेमकरी माता जालौर के अंदर, छेमकरी माता जालौर। अभी बता रहा हूं इसके तुम्हें, जालौर के बारे में कुछ इतिहास है इसका। देखो, एक लिखो सुंदा माता, आवाज नहीं भाई, सुंदा माता। सुंदा माता कहां पे? जालौर में। और यहाँ पे क्या बना हुआ? राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में बना था। और इसके नीचे लिख देना आशापुरा माता, इसके बारे में ही है जो मैं बता रहा हूं, आशापुरा माता। आवाज नहीं भाई, आशापुरा माता जालौर में, आशापुरा माता जालौर में। इस क्वेश्चन को पढ़ लो ढंग से एक बार, क्या लिखा हुआ है? जालौर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। ये नीचे वाली लाइन ध्यान से देखना कि आशापुरा माता क्या है? जालौर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें, जालौर के बारे में, फिर हिस्ट्री में नहीं बताऊंगा। वहां पे जालौर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। लिख लो, कॉपी बंद कर दो, इसको देख लो एक बार, ये क्या है? आशापुरा माता। अरे राजस्थान का पहला जल जोहर कहां पे हुआ था? राजस्थान का पहला जल जोहर, हाँ लिखो लिखो, 1301। तालाब में कूद गई रणथंभौर दुर्ग में 1301 में। राजस्थान का पहला जल जोहर हुआ था वहां पे। शासक कौन था उस टाइम पे? हाँ, वो कहां से आ जाएगा? अरे रणथंभौर का, रण आक्रमणकारी नहीं पूछ रहा,
इसको बंद कर दो।